ठीक है, मार्क कर लो। तो आज नया ऐलान ये है कि आप लोगों से मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा था, मैक टैप, लेकिन एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सब लोग स्टेटस पे जो ट्वीट पढ़ाई जाएगी वो स्टेटस पे सब लोग यहाँ से जाने के बाद लगाएंगे। सब लोग जितने लोग बैठे हैं सब लोग एक दूसरे का स्टेटस देखते हैं, सबका नंबर सेव है एक दूसरे के में। सबसे पहली चीज़, अगर आपके फ़ोन में इनमें से किसी बंदे का भी स्टेटस न दिखता हो तो आप उसका नंबर लें और उसको अपना नंबर दें। सबसे पहले इनमें से हर बंदे का स्टेटस दिखना चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्टेटस पर जो ट्वीट पढ़ाई जाएगी उस ट्वीट को लगाएंगे सब लोग अपने अपने स्टेटस में लगाएंगे वही सेम ट्वीट। और इसी तरह स्टेटस पे आप जो न्यू वर्ड्स आएंगे, हम पढ़ाने के दौरान न्यू वर्ड्स आएंगे, उन वर्ड्स को आप जाकर गूगल पे सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने पर्सन कहा, अब पर्सन माने मैंने शख्स बता दिया आपको। अब गूगल पे आप सर्च करेंगे जाके और आप शख्स की फ़ोटो लगाएंगे स्टेटस पे और नीचे लिखेंगे पर्सन। नीचे जो स्क्रिप्ट लिखने का रहता है, स्टेटस में फ़ोटो होती है, नीचे लिखने का होता है, तो नीचे आप लिखेंगे पर्सन और बगल में मीनिंग शख्स और स्टेटस में फ़ोटो। स्टेटस में फ़ोटो, नीचे वर्ड और मीनिंग स्टेटस में। इसी तरह से अगर मैंने 10 मीनिंग्स पढ़ाई आज या 5 मीनिंग्स पढ़ाई तो आप 5 फ़ोटो 5 स्टेटस इस तरह के लगाएंगे। आप हर वर्ड का अलग स्टेटस लगाएंगे। आप यही होमवर्क है, सब लोग लगाएंगे अपने अपने उस फ़ोन पर और सब लोग सबका स्टेटस देखेंगे और अपना अपना नंबर एक दूसरे को दे दीजिए और सेव कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट, सबको एक दूसरे का स्टेटस देखना है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबको अपने अपने स्टेटस पे ट्वीट लगानी है जो हम पढ़ाएंगे। तीसरा पॉइंट, जितनी वर्ड्स मीनिंग हम पढ़ाएंगे सबका सारी एक वर्ड मीनिंग का फ़ोटो और उसके नीचे स्टेटस में उसके नीचे वर्ड और मीनिंग। सबको समझ में आ गई बात? कोई ऐसा हो जिसको ना समझ में आई? 3 काम करने हैं, समझ गए ना? तो ये कल से, आज से आप लोग करना चालू कर दीजिए। तो आज कोई लेके आया है कुछ ट्रांसलेशन वगैरह करने के लिए कि मैं खोलूँ अपना ट्विटर? चलो मैं खोलता हूँ, कोई ट्विटर खोल के मुझे दे। व्हाट्सअप खोल के दो, व्हाट्सअप पे मैंने एक ग्रुप सेंड किया था, उस ग्रुप से पढ़ाएंगे। और व्हाट्सअप पे एक हैंडल मैंने सेंड किया था, व्हाट्सअप का जो ग्रुप है ना इंग्लिश कोचिंग वाला, वो ग्रुप खोल कर दो। तो भाई आप लोग ये 3 बातें बहुत ध्यान से याद रखें। अभी करिकुलम में और भी चेंजेस आते रहेंगे फ्यूचर में, ताकि ये देखा जाए कि कैसे आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स याद रह सकती हैं। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो आपके जहन में ठहरा रहना चाहिए। क्या फ़ायदा आप पढ़ के भूल जाएं, ठीक है? तो मैंने एक लिंक सेंड की थी आपको, ये ठीक है। दिस टर्म डिड नॉट ब्रिंग एनी रिजल्ट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। एसेंशियल मास्टरी, ट्विटर कहाँ गया यार? मेरे भाई डाटा ऑन कर दे। तो आज का हमारा ट्वीट रहने वाला है, वंस यू फील यू आर अवॉइडेड बाय समवन, नेवर डिस्टर्ब देम अगेन। अच्छा है ट्वीट अच्छा है, बहुत सीख वाली बात है इसमें। तो पहले इसको लिख लेते हैं। हाँ, ठीक है। असल में ये लाइन मैं इसलिए खींच रहा हूँ, ये लाइन इसलिए मैंने खिंचवाई तुमसे, नहीं मिट रहा है। देसी काम बढ़िया होता है भाई, समझे? बोर्ड हमको लग रहा है कुछ अल्टर कर रहा है क्या? हाँ, इंक नहीं सही है। ये क्लास का मार्कर है ना।
अपना जो नया मार्कर कल आया था वो बहुत फास्ट चल रहा था, वो सही था। तो मैं ये लाइन असल में इसलिए खींच रहा हूँ ताकि हाँ ले आओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि इधर मैं लिखूँ और इससे इसी के करीब रहूँ ताकि वीडियो में मेरी वो आती रहे, वरना बहुत पीछे चले जाता हूँ मैं तो कैमरा कैच नहीं करता। तो ट्वीट लिख लेते हैं, बुला रहे हैं तक। वंस यू फील यू आर अवॉइडेड बाय समवन, वंस यू फील you are avoided by नसीम कह रहा है कि तुम कह रहे? चलो वंस, ठीक है, यू फील यू आर अवॉइडेड बाय समवन, ठीक है। और अगला है क्या ही बेहतर हो कि हम लोग लॉग लगाना छोड़ दें। नेवर, नहीं लॉग लगाया करो ज़रूर। नेवर डिस्टर्ब देम अगेन, नेवर डिस्टर्ब देम अगेन। समझ में आ रहा है? राइटिंग खराब है लेकिन समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? है तो हाँ, सबसे पहले इसकी मीनिंग्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं हमेशा की तरह। वंस माने, वंस माने एक बार, वंस माने एक बार, क्लियर है? वंस मीन्स एक बार, ठीक है। फील माने, फील माने फीलिंग माने एहसास, महसूस करना, महसूस करना, महसूस करना, ठीक है। अवॉइड माने ये वीओ है, वीओ, ठीक है। अवॉइड, अवॉइड है नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, सही है। अवॉइड माने नज़रअंदाज करना है। इग्नोर, इग्नोर के माने भी आता है नज़रअंदाज, ठीक है, नज़रअंदाज करना। समवन माने पता है कोई शख्स, डिस्टर्ब माने परेशान करना, परेशान करना। देम माने, देम माने उनको, देम माने उनको। अगेन माने दोबारा। सबको क्लियर हो गया है? बाय माने जरिया, ठीक है। हाँ है द्वारा हिंदी का वर्ड है। हिसाबुद्दीन भाई बहुत अपसेट लग रहे हैं, तबीयत ख़राब है क्या? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। हाँ तो ठीक है, वंस माने एक बार, फील माने महसूस करना, अवॉइड माने नज़रअंदाज करना, डिस्टर्ब माने परेशान करना, देम माने उनको, बाय माने ज़रिया, अगेन माने दोबारा। इसमें बहुत सारे ग्रामर के रूल्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स आए हमारे सामने। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर जो ग्रामर के रूल्स है उसको समझते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए नसीम, वंस इसको टुकड़े करना है। तो टुकड़े करने के लिए जिस तरह से हम रोज़ टुकड़े करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो पहले ब्रेक कहाँ पर लगाएं हम? हैं फील पर लगा दें। दूसरा ब्रेक कहाँ पर लगाएं? हाँ ये कह रहे हैं समवन, हाँ
बशीर, हिसाब भाई, दूसरा ब्रेक कहाँ पे आएगा? हाँ, अवॉइड पे आएगा। आप कहाँ आएगा? दूसरा ब्रेक कहाँ पे आएगा? रैयान भाई, समवन पे आएगा। अब्दुल्ला, समवन पे, सब लोग समवन पे आएगा। ठीक है, गुड। दूसरा ब्रेक समवन पे आएगा। और तीसरा, एक मिनट, फरहान, तीसरा कहाँ आएगा? तीसरा कहाँ आएगा? अगेन अगेन पे आएगा। तो 3 ब्रेक हो गए हमारे। ठीक है, 3 बार हमने इसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो अब पहले पोर्शन का ट्रांसलेशन करिए। नसीम, वंस यू फील, एक बार तुमने महसूस किया। एक बार तुमने महसूस किया। सब लोग सहमत हैं इन केस? तुम एक बार महसूस कर। गुड। और कोई इससे बेहतरीन तर्जुमा कर सकता है? देखो एक बात बता रहे हैं, आज एक और चीज़ में हमारे सामने आई है। एक कॉन्सेप्ट आया है शर्त और जज़ा वाला। शर्त जज़ा, यानी शर्त जज़ा किस तरह से होता है? अगर तुमने ऐसा कर लिया तो ऐसा हो जाएगा, जब तुम वहाँ जाओगे तो तुमको ये मिलेगा, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं होगा। तो शर्त और जज़ा का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 9 में पढ़ा है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं एक बार तुम मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे पास आओगे या जब एक बार तुम मेरे पास आ जाओगे तो तुमको मेरे बारे में पता चल जाएगा। तो वंस भी ये एक शर्त के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, और जब हरफ शर्त आ जाता है या शर्त वाला कोई वर्ड आ जाता है तो उसके बाद प्रेजेंट। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ अब्दुल्ला कि ये कौन सा टेंस है? यू फील है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिसाबुद्दीन भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रहमतुल्लाह, देखो सब लोग सहमत है इससे। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के शुरू में अगर वंस आ गया या इसी तरीके से व्हेन आ गया, जब के माने में, जब तुम मेरे पास आओगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, या इसी तरीके से वेयर आ गया, जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुमको ऐसा मिलेगा, जहाँ के माने में आ गया। यानी शर्त के तौर पर कोई भी वर्ड आ गया अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का तर्जुमा फ्यूचर से करते हैं। अगर तुम महसूस करो, अगर तुम ऐसा आओ, अगर तुम आओगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुम ऐसा महसूस करो, अगर तुम आओ, तो कभी कभी ये हम लोग फ्यूचर से तर्जुमा करते हैं करोगे। कभी कभी हम लोग अपनी लैंग्वेज में उर्दू में बोल देते हैं अगर तुम मेरे पास आए तो ऐसा तुमको मैं ये चीज़ दूंगा। अगर तुम मेरे पास आए, तो अब तुम आओगे बोलो या आए बोलो, मैंने कहा अल्फाजों में नहीं उलझना है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट और सियाक़ो सबाक़ हमसे कह रहा है कि यहाँ पर फ्यूचर में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, अगर तुम आओगे, अगर तुम आए, अगर तुम आओ। हम हर तरह से बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ। तो अब इसका तर्जुमा इस तरह से नहीं होगा उर्दू में, अगर तुम महसूस करते हो। इंग्लिश में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं, लेकिन उर्दू में उसको हम फ्यूचर से तर्जुमा करते हैं अगर शुरू में शर्त का कोई वर्ड आ गया तो। अब इसका तर्जुमा वंस यू फील, इस पूरे का तर्जुमा। आपका नाम क्या है? आपका नाम अभी सवाल कर सकते हैं? अच्छा, आपसे कर सकते हैं, चलिए करिए इसका तर्जुमा। वंस यू फील, अगर आप महसूस करो। ठीक है, और बाबर और बेहतरीन तर्जुमा ये भी हो सकता है। अब्दुल्ला, अगर आप महसूस करते हो। हाँ ठीक है, नहीं करते हो, हाँ, जब भी आ सकता है यहाँ पर। अगर या एक बार, जब, तो एक बार तुम्हें महसूस हो जाए, एक बार अगर तुम्हें महसूस हो जाए, इस तरह से भी होगा। एक बार अगर तुम महसूस कर लो, एक बार अगर तुम महसूस कर लोगे, यहाँ पर कर लोगे नहीं होगा, क्योंकि शर्त के तौर पर हम लोग गे नहीं लगाते अक्सर। जब शर्त की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग अक्सर उर्दू में गे नहीं लगाते, गे गा गी नहीं लगाते। तुम कर लो, तुम आ जाओ, तो ऐसा हो जाएगा। वंस यू फील, अगर तुम महसूस कर लो, यू आर अवॉइडेड बाई समवन, यू आर अवॉइडेड, अवॉइडेड यहाँ पर पैसिव वॉइस आ गया हमारा। आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इसका मतलब आज हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं भाई। ठीक है, यू आर माने क्या हुआ बाबर? तुम हो। अवॉइडेड
हैं? नज़रअंदाज करना, अवॉइड माने नज़रअंदाज करना, अवॉइडेड माने नज़रअंदाज किया हुआ, नज़रअंदाज किया हुआ, ये इसमें मफूल है, इसमें मफूल है। यानी मिसाल के तौर पर हर्ट माने ड्रिंक माने होता है पीना, ड्रंक माने कहते नहीं वो ड्रंक है साला, वो पिए हुए क्या कहते, ड्रंक है वो। जैसे मान लो बशीर भाई पी के आ गए, ठीक है, तो यहाँ आके झूम रहे हैं क्लास में, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि शायद की तबीयत ख़राब है या कुछ हो गया, तो नसीब ने पीछे से कहा ड्रंक यानी पिए हुए है, ठीक है। इसी तरीके से बिगिन माने बिगिन जो है शुरू करना, बिगिन, इसका जो तीसरी शक्ल आती है बिगन, हाँ बिगन। तो अब मिसाल के तौर पर आप क्लास में पहुँचे, क्लास में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो आप पहुँचे तो लड़कों ने कहा बिगन, यानी पढ़ाई शुरू, बिगन पढ़ाई शुरू हो चुकी है, या ये जो बिगन है यानी पढ़ाई के ताल्लुक से कहा जा रहा है शुरू हो गई है, ठीक है। और इनके ताल्लुक से कहा जा रहा है इन्होंने पी लिया है, ठीक, पिए हुए हैं ये, तो इसमें मफूल के तौर पर यूज़ होता है। अवॉइडेड यानी तुमको इग्नोर किया गया है, पढ़ाई शुरू की गई है, इन्होंने पी लिया है, तुम्हें इग्नोर किया गया या नज़रअंदाज किया गया है। यू आर अवॉइडेड, हाँ, तुम्हें नज़रअंदाज, तुम हो नज़रअंदाज किए गए, यानी तुम्हें नज़रअंदाज किया गया है, ठीक है। बाय समवन, अजमत, किसी शख्स के ज़रिए, किसी शख्स के ज़रिए तुम्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो अब इस पूरे का तर्जुमा करो, वंस यू फील यू आर अवॉइडेड बाय समवन। रियान भाई तर्जुमा करिए, वंस यू फील यू आर अवॉइडेड बाय समवन। हाँ, साकिब भाई तर्जुमा करें, हिसाबुद्दीन भाई, वंस यू फील यू आर अवॉइडेड बाय समवन। वंस यू फील का तर्जुमा क्या हुआ? फील माने महसूस करना। वंस यू फील, अगर आप महसूस करें, यू आर अवॉइडेड बाय समवन, यू आर, आप हैं, अवॉइडेड बाय समवन, नज़रअंदाज किए गए किसी के ज़रिए। अगर आप महसूस करें कि आप नज़रअंदाज किए गए हैं किसी के ज़रिए, यानी आपको किसी ने नज़रअंदाज कर दिया है, अगर एक्टिव वॉइस बना दिया जाए, इसको एक्टिव कर दिया जाए अगर इसको, तो यानी अगर आप महसूस करें कि किसी ने आपको नज़रअंदाज किया है, ठीक है। अभी हम इसको क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा आज वक्त आपका ज़्यादा ले लेंगे हम, क्योंकि आज कितनी बड़ी गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं हम लोग, पता है आप लोगों को, एक्टिव पैसिव वॉइस है। नेवर माने, नेवर माने कभी नहीं, नेवर माने कभी नहीं। अब डू नॉट माने होता है नहीं, ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने। डू नॉट प्रेजेंट इंडिफरेंट में हम लोग यूज़ करते हैं नहीं के माने में। जब नहीं कहना हो, जैसे हमको कहना हो गो, जाओ, गो पढ़ाया था ना, इम्परेटिव अम्र हुकुम के बारे में। तो अगर हमको कहना होगा, अगर हमको कहना हो, एक मिनट हम बता दें क्या पढ़ना है आज हम लोगों को। आज हम लोगों को शर्त जज़ा पढ़ना है, आज हम लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना है। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल, आज हम लोगों को नहीं पढ़ना है, आज हम लोगों को ये 3 चीज़ें पढ़नी, बुनियादी तौर पर ये 3 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम शर्त और जज़ा क्लियर कर लेते हैं, उससे पहले हम ये नेवर डिस्टर्ब देम अगेन, इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर हमें कहना हो जाओ, तो क्या कहेंगे हिसाबुद्दीन भाई? गो, पियो, ड्रिंक, सो, स्लीप, आओ, कम, ठीक है। अब हमको कहना हो ना जाओ, हैं, डू नॉट गो, क्या? सिर्फ हम शुरू में डू नॉट बढ़ा देंगे, यानी पहले ये गो था, अब हम उसको डू नॉट गो कर देंगे, ठीक है। ये ड्रिंक था, ड्रिंक माने क्या था हिसाबुद्दीन भाई? पियो, हैं, पियो। हमको कहना हो ना पियो, तो हम क्या करेंगे?
डू नॉट ड्रिंक। अगर हमको कहना हो सो तो हम क्या कहेंगे? स्लीप। रियान भाई कहना हो ना सो तो डू नॉट स्लीप। समझ में आया? हम और नहीं समझ में आ गया? अगर हुक्म देना हो तो हम कहेंगे स्लीप, अगर हमको मना करना हो तो हम कहेंगे डू नॉट स्लीप। ठीक है। हमको कहना हो कभी मत सो, नेवर स्लीप। डू नॉट हटाकर हम क्या लगा देंगे? नेवर। कभी मत जाओ, नेवर गो। हाँ, कभी मत जाओ, नेवर गो। कभी मत पियो बशीर भाई, ठीक है? कभी मत पियो नेवर ड्रिंक। कभी मत सुट्टा मारो नेवर स्मोकिंग मानो होता है सुट्टा मारना मतलब सिगरेट पीना। स्मोकिंग वो भी होता है, हुक्का पियोगे तब भी स्मोकिंग है। स्मोक माने धुआं लेना होता है बेसिकली। नेवर स्मोक, इसका क्या मतलब हुआ बाबर? सिगरेट मत पियो। ठीक है। और कभी मत जाओ हो गया, हो गया। कभी मत आओ, कभी मत खेलो। हाँ, क्या हुआ? नेवर प्ले, नेवर प्ले। ठीक है, नेवर प्ले। अब प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी इसकी, सबसे हम बोलेंगे। नसीम खेलो। नहीं खेलो हिसाबुद्दीन भाई। हाँ हैं, हम कह रहे हैं नहीं खेलो हैं। हाँ हाँ, कभी नहीं खेलो। पियो, नहीं पियो। नेवर वो कभी हाँ, नेवर ड्रिंक। वाह यार, तुम सीरियसली नहीं लेना यार, मजाक कर रहे हैं। ठीक है। खाओ, हाँ, नहीं खाओ, कभी नहीं खाओ। नेवर ईट। आओ, नहीं आओ, कभी नहीं आओ। क्लियर हो गया हमारा? तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यही मुझे पढ़ाना था आज, नहीं के बारे में। ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसको तर्जुमा कर लेते हैं इतने का। डिस्टर्ब माने हमने पढ़ लिया। नेवर डिस्टर्ब, नेवर डिस्टर्ब। आप करिए, आप पीछे। हाँ, आपका नाम क्या जी? मंजूर, मंजूर ना, मंजूर जी, मंजूर भाई। नेवर डिस्टर्ब, कभी परेशान करना, कभी परेशान मत करो, कभी परेशान मत करो। देम, देम माने उनको। ठीक है, देम माने उनको। अब देम के माने भी, देम के बारे में भी पढ़ाना है थोड़ा सा, हल्का सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा आज का ग्रामर है। ये एक चीज़ हमने पढ़ ली है। देम, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था आई माने मैं, मेरे के लिए माई। दे माने वो लोग, और उन, जैसे कहना हो मुझे उनका कुत्ता, देयर डॉग, देयर डॉग। तो जब हमको कहना होता है उनका कुत्ता या उनकी कोई चीज़, तो हम उसके लिए देयर का इस्तेमाल करते हैं जब मुज़ाफ मुज़ाफिले की बात होती है। लेकिन हमको अगर डायरेक्ट मफ़ऊल के तौर पर किसी को लाना हो, मिसाल के तौर पर हमने कहा कि मैंने बशीर की कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं हम। मैंने बशीर की कोल्ड ड्रिंक पी, यानी मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पी, मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पी। तो आई ड्रैंक योर कोल्ड ड्रिंक, मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पी। आई ड्रैंक योर कोल्ड ड्रिंक, तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक के लिए योर आ गया। लेकिन मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम्हें मारा। आई बीट का सेकंड फॉर्म क्या आता है? बेट यू। या मैं तुम्हें मारता हूं तो आई बीट यू, आई बीट यू। तो यहां पर योर नहीं आएगा, आई बीट यू। इसी तरीके से मैं उनको मारता हूं तो देर नहीं आएगा, देम आएगा।
मैं उनके कुत्ते को मारता हूँ, आई बीट देयर डॉग। फर्क समझ में आया? अगर मैं उनके कुत्ते को मारता हूँ तो डॉग के साथ क्या लगेगा? देयर। और अगर मैं उनको मारता हूँ तो देम। इसी तरीके से तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसका नक्शा हम लास्ट में बना देंगे, ठीक है? ये क्लियर हो गया है, इसका नक्शा हम लास्ट में बना देंगे अभी। उसके अलावा हम पढ़ेंगे शर्त और जज़ा। अब यहाँ तक सेंटेंस जो था ये शर्त था हमारा, और यहाँ तक जो है जज़ा है। क्या है? वंस यू फील। शर्त और जज़ा वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझाने के लिए बता दिया। जितनी भी डिफिनेशन से बताया गया वो सब जहन से निकाल दिया करिए आप। वंस यू फील यू आर अवॉइडेड बाई समवन, इतना शर्त हो गया। नेवर डिस्टर्ब देम अगेन, ये जज़ा हो गया। यानी एक बार अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा मत करो, ठीक है? अब पूरी ट्वीट की का ट्रांसलेशन कौन करेगा? शुरुआत करते हैं हिसाबुद्दीन भाई से। हिसाबुद्दीन भाई खड़े होकर बताइए। हैं? नहीं बताया जाएगा ना। देखिए, वंस माने एक बार, फील माने महसूस करना, अवॉइड माने नज़रअंदाज करना। हर एक चीज़ की मीनिंग बताई जाएगी, ठीक है? वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, बाद में आप देख सकते हैं। ट्वीट सारे बच्चे स्टेटस पे लगाएंगे, सारी वर्ड्स की मीनिंग स्टेटस पे लगाई जाएंगी, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कल तक, ठीक है? इंशाल्लाह। तो आप कोशिश करें, हम बताते जाएंगे। वंस यू फील, हाँ सही है, सब लोग सहमत है इससे? करो, हैं? हाँ, महसूस करो, ठीक है? इसके आगे आप करिए, इसके आगे तर्जुमा सुनिए, गौर से सुना करिए। जब कोई तर्जुमा करे तो सुना करिए गौर से क्या कह रहे हैं। अजमत, किए जाते हो, किए जाते हो। आगे, नेवर डिस्टर्ब देम, हाँ, तुम कभी दोबारा परेशान मत करो, दोबारा उनको परेशान मत करो। अब हम बता रहे हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। कहना ये चाह रहे हैं, एक बार जब तुम ये महसूस कर लो कि तुमको नज़रअंदाज किया जा रहा है या नज़रअंदाज किया गया है बाय समवन, किसी के ज़रिए, तो फिर उनको दोबारा परेशान मत करो। यानी कि एक बार अगर तुम महसूस कर लो बशीर भाई कि नसीम तुमसे नहीं बोलना चाह रहा है, एक बार अगर महसूस कर लो कि नसीम तुमको अवॉइड कर रहा है, तुम्हें नज़रअंदाज करना, तुमसे बोलना नहीं चाह रहा है, तुम्हें हल्के से इशारों से ये बात समझ में आ गई है। अब बार बार घुसो नहीं जाके, नहीं यार बोलो हमसे भाई, भाई क्या हो गया यार तुम्हारे इतने बढ़िया दोस्त हैं हम, अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, देखो हम लोग 1 महीने तक साथ में थे, आज एकदम से अलग हो गए, ये जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक बार जब महसूस कर लें कि आपको नसीम अवॉइड कर रहा है, तो उसके बाद उसे डिस्टर्ब मत करें। यही कहने का मतलब है कि एक बार कोई नज़रअंदाज अगर आपको कर दे, आप भी उसका रास्ता छोड़ दें। इनके कहने का मतलब है, ये सही है गलत है ये बात की बात है, लेकिन इनके कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात ये भी है, इसको अगर मुस्बत पहलू में ले लिया जाए तो मान लीजिए कि साकिब मुझसे परेशान हो रहा है, साकिब को मुझसे दिक्कत हो रही है, तो साकिब ने मुझे अवॉइड किया, यानी मेरी पर्सनालिटी, मेरी शख्सियत उसके लिए तकलीफ़ का बाइस बन रही है, मैं उसके लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहा हूँ। तो साकिब ने मुझे नज़रअंदाज किया, अवॉइड किया, तो मैं समझ गया कि यार साकिब को मुझसे तकलीफ़ होती है। अब साकिब के पास मैं बार बार नहीं घुसूँगा ताकि मैं उसे तकलीफ़ ना दूँ, उसे तकलीफ़ ना देने के लिए, ठीक है? यही चीज़ बता रहे हैं कि जब तुम्हें महसूस हो जाए कोई बंदा तुम्हें अवॉइड कर रहा है, हो सकता है तुमसे तुम्हारी किसी चीज़ से तकलीफ़ होती हो सकता है कि तुम जो है तुम्हारे शक्ल से, तुम्हारे कपड़ों की स्मेल से इतर नहीं लगाते हो या नहाते नहीं हो ठीक है, वो तुम नहा के नहीं आए थे, बगल में बैठ के क्लास में आके वो बेचारा अवॉइड कर रहा है, भाग रहा है बार बार, तुम घुसे जा रहे हो उससे लास्ट में आके वो कह देगा कि यार तुम नहा के आया करो तो बेइज्जती हो जाएगी ठीक है? तो यही कहने का मतलब है, एक बार अगर वो हट जाए तो तुम भी हट जाओ फिर और नहा के आओ फिर। तो नेवर डिस्टर्ब देम अगेन, दोबारा उसको परेशान कभी मत करो, उसको परेशान कभी दोबारा उनको परेशान मत करो। ट्रांसलेशन समझ में आ गया? अब देखो, जब एक बार तुम महसूस कर लो कि तुमको नज़रअंदाज किया गया है या नज़रअंदाज किया जा रहा है बाय समवन, किसी के ज़रिए,
तो नेवर डिस्टर्ब, कभी परेशान मत करो, देम उनको अगेन, दोबारा, फिर दोबारा उनको कभी परेशान मत करो। आप लोगों में से कोई भी ये मत सोचे कि कितना मुश्किल है, और अगर किसी को आसान लग रहा है क्या एक बार तर्जुमा अब समझ में आई ये बात इनको, तभी अगर एक बार और तर्जुमा करिए। तो अगर ना समझ में आए, वो समझ में अगर आ जाए तो वंस, जब एक बार यू फील, तुम महसूस कर लो यू आर अवॉइडेड, कि तुमको नज़रअंदाज किया जा रहा है बाय समवन, किसी के ज़रिए, नेवर डिस्टर्ब, तो परेशान कभी मत परेशान करो, देम उनको अगेन, दोबारा, फिर दोबारा उनको कभी परेशान मत करो। इसका बेहतरीन से कोई फ़ोटो खींच ले फुल HD में 4K क्वालिटी। कितने मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए? नहीं रोको नहीं, रोको नहीं, चलने दो। हाँ? देखो ये वीडियो मेनली किसी YouTube पर मौजूद बंदे के लिए नहीं बनाई जा रही है, आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। आगे बढ़ाने का ऑप्शन YouTube में रहता है। आपके YouTube में ऑप्शन है आगे बढ़ाने का? आगे बढ़ाने का ऑप्शन YouTube में तो आगे बढ़ाने का बेहतरीन HD मिल गया ना बशीर भाई? बशीर भाई आज हॉलीवुड के हीरो लग रहे हैं बिल्कुल, बाल कटवा के कमांडो। दिखा दीजिए एक बार। नसीम तुम्ही ने कटवाया ना बाल इसे? शेख कह रहा था मैच खेलने जाना है, कटवा लो। बस कैमरा में आ जाए, वो टकला दिखा लो। चलो ठीक है, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों को ये देम वाला मसला समझ में आ गया, ये देम वाला मसला, हाँ देम वाला मसला समझ में आ गया। नीचे देम के बारे में बताया है, जिसको इसको समझ में आ गया वो हाथ उठाए। सबसे पहले तो मैं हाथ उठा दूँ, जिसको इसको समझ में आ गया है, जेन्युइनली समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है वो हाथ नीचे रखा है, वो सबसे अक्लमंद इंसान मेरी नज़र में होगा, जिसको नहीं समझ में आया। हिसाबुद्दीन नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया, समझ में आ गया? आ गया सर? नहीं बोल नहीं पाओगे, समझ में आया कि नहीं आया? आगे और आएगा ना, आगे और भी आएंगे एक दिन, हम लोग को पढ़ना है अभी, आज छुट्टी थोड़ी हो रही है अभी, और अभी हम मदरसे में रहेंगे 1 साल तक। और समझ में आ गया? नहीं आया, गुड। क्या कहते हैं, अजमत समझ में आया? पूरा नहीं आया, बहुत खूब। तो नहीं समझ में आया, कितनी अच्छी बात है, हैं? अच्छी बात है। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया है, ये अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं समझ में आया, आपको पता है कि नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपका दिमाग काम कर रहा है ठीक है। नहीं समझ में आया है, आपको ये चीज़ पता है, इसका क्या मतलब हुआ? माइंड वर्क कर रहा है, माइंड तमीज़ कर पा रहा है, हाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बस यही चीज़ बढ़िया है। चलो ये चीज़ नहीं समझ में आई, 3 लड़कों को, ठीक है। हैं? 4 है? आप भी हैं? आप भी हैं? चलो 5 हो गए पढ़ाओ। नहीं वाला किसको समझ में आया? नहीं वाला समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? हाथ उठाओ जिसको समझ में आ गया। समझ में आ गया। एक्टिव पैसिव वॉइस किसको समझ में आ गया? हैं? समझाया ही नहीं हमने भी तुम्हें आ गया? चलो शर्त और जज़ा किसको समझ में आ गया? शर्त और जज़ा बुनियादी चीज़ें जो हमने बताई थी वो तो पता ही चल गई होंगी, बाद में आता रहेगा। तो शर्त और जज़ा क्लियर हो गया? हमने बताया इसमें ये जज़ा है इतना, नेवर के बाद से जज़ा है, बाकी पूरा शर्त है। हैं? ध्यान नहीं देना? आपने ध्यान नहीं दिया? हाँ मतलब अल्फाजों पर मत जाओ, मतलब तो समझ में आ गया ना, ठीक है। और एक्टिव पैसिव वॉइस क्लियर कर लेते हैं, आखिर में देम क्लियर कर लेंगे। फोटो खींच लिया आप लोगों ने? मिटा दें? वो बोला है आप, उसको मालूम कैसे करेंगे इस हिसाब से जैसा यहाँ पाया जा रहा है? हैं? तो ये आएगा ना, वर्ड आएगा ना, पहले वर्ड आएगा, उससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर शर्त व जज़ा आ रहा है। वंस अगर आ गया, वंस शुरू में आ गया, हाँ। और दूसरी बात ये है कि देखिए, दूसरी बात ये है सबसे मेन चीज़ कि आपने यहाँ पर सिर्फ वंस देख कर नहीं फैसला करना है, आप पूरा सेंटेंस पढ़िए। जब पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पढ़ने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर शर्त जज़ा है या वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई वाली सीन चल रहा है। किसने मूवी देखी वाली? पढ़ा है? वंस अपॉन ए टाइम इन
मुंबई। तो इसको मिटा दें, फ़ोटो खींच लिया था सबने, सेंटेंस लिखा रहने देंगे, हम खाली जो पढ़ा है तो उसको मिटा दे रहे हैं। आप लोगों को मुझे पढ़ाना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आज तक मैंने ज़िंदगी में किसी को पढ़ाया नहीं है और ना ही मैंने खुद पढ़ा है। ठीक है, लेकिन आज आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को इतना ज़्यादा हुआ बना दिया गया है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कौन सा किला फतह करना है। कुछ नहीं होता एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उर्दू में। पहले सबसे पहले लैंग्वेज को अगर समझना हो तो आप अपनी लैंग्वेज को समझें दूसरी लैंग्वेज को समझने के लिए। असल बात ये कि हमको अपनी लैंग्वेज नहीं आती तो हम दूसरी लैंग्वेज क्या समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उर्दू में समझिए क्या चीज़ होती है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। बशीर ने नसीम को मारा। ठीक है, बशीर ने नसीम को मारा, ये क्या है। नसीम को मार पड़ी,